इसको लेकर तमाम राजनीतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो रही हैं। किस तरीके से प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जैमई ने दी है वो सुनाते हैं एक बार। एएनआई के माध्यम से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का जो इंतकाल हुआ है, हम सब परिवार का जो उनका दुख है उनके साथ खड़े हुए हैं। और एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आज जो उभर कर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अभिरक्षाओं में हत्या का दौर हो या जेलों में हत्याओं का दौर हो, उसका सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन पहले गाजीपुर के लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं उनका प्रॉपर इलाज कराया गया? वो उनका इतिहास जो भी रहा हो, जो अपराध हुआ उसकी वो सजा काट रहे थे जेल के अंदर। लेकिन जो अपराधी राज के संरक्षण में जिनका साम्राज्य चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में सवाल करने वाला उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। हम मांग करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष तरीके से जांच कराया जाना चाहिए कि आखिर उनकी सेहत के मामले में उनकी जो ये मौत हुई है उसका सच क्या है। तो अमीक जैमई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, उनकी बातें आपने सुनी। वो किस तरीके से सवाल उठा रहे कि कई ऐसे अपराधी हैं जो सरकार के संरक्षण में अपने साम्राज्य को चला रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को सही ढंग से इलाज नहीं दिया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ये सवाल अमीक जैमई की ओर से उठाए गए हैं। मेरे सहयोगी हुसैन रिजवी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हुसैन, कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए, तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए, पप्पू यादव ने सवाल किए, और अभी आपने अमीक जैमई को भी सुना किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, इस तरीके की तमाम बातें हो रही हैं। अब देखिए, राजनीति में हमेशा 2 पहलू तो होते ही हैं कम से कम, और ये दूसरा पहलू जो आप अभी सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से अमीक जैमई ने जो बातें कही, ये बात मुख्तार अंसारी ने बाराबंकी की कोर्ट में पेशी के दौरान भी बात कही थी कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और इस तरह की बातें अफजाल अंसारी जो उनके भाई उनकी तरफ से भी कही गई कि उनकी जान को खतरा है। इस तरह की बातें लगातार होती रही और जाहिर है कि 2 अलग अलग पक्ष हैं, एक सरकार का पक्ष है और एक जो विपक्ष की तरफ से जो लोग हैं उनका एक पक्ष है, और ये बहुत आम सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस पर सरकार की सारी नजर है कि अब कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, और पूरे यूपी में जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश में हर तरफ हाई अलर्ट किया गया, जैसा कि लगातार हम हमारे सभी सहयोगी आपको बार बार बता रहे हैं। और खास तौर से गाजीपुर, मऊ का जो पूरा इलाका है और बांदा जहां पर ये हुआ, इन तीनों जगहों पर जो है सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम किए गए, और जहां मिट्टी होनी गाजीपुर, वहां भी सुरक्षा के कड़े से कड़े इंतजाम होंगे। एक तो रोजों का वक्त चल रहा है रमजानुल मुबारक का, और उस ऐसे वक्त में चीजें थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती हैं, और हालात को संभालना ये एक इसमें जिम्मेदारी है सरकार की और तमाम सुरक्षा एजेंसीज की, और उसमें वो तमाम लोग लगे हुए हैं। अभी देखना होगा कि डेड बॉडी कब तक वहां पहुंचती है, और उसके बाद जो आगे का जो मिट्टी का जो सिलसिला है सुपुर्दे खाक किए जाने का, उसको लेकर के क्या बातें तय हो पाती हैं। राजनीति तो बहरहाल इस मामले में अभी और होगी, क्योंकि बहुत जल्द लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसमें वोटिंग होनी है। ये सारी चीजें वहां तक जरूर जाएंगी। बिल्कुल, और इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें,